हेलो एवरीवन। मैं और मेरी फ्रेंड्स जा रहे हैं ओमकारेश्वर। बहुत ही छोटी सी ट्रिप है पर हमें इंजॉय करना है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे ओमकारेश्वर का। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं सबके फेसेस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो देखिए वो हमारी बस आ गई है जो तीसरी बार में आई है। हमने टिकट्स बुक करे थे ट्रेन के, बट ट्रेन के टिकट्स कंफर्म नहीं हुए तो हमने बस बुक करी है जो कि है फ्लाई बस। और इसमें हमें इसके लुक देख के लग रहा है कि हाँ हमने सही किया। और हमारे दो टिकट्स बुक थे, मतलब एक उसमें दो लोग बैठते हैं, तो हम सभी लोग चारों एक में ही आ गए थे क्योंकि अभी हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना था और मस्ती करनी थी। हम सभी लोग आ गए थे और इस बस की लुक को देख के लग रहा था कि हाँ हमारा डिसीज़न सही है। और ये है हमारे घर से आया हुआ खाना जो कि है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। और ये बहुत ज़्यादा ही पैक करके दे दी थी मम्मी ने। और यहाँ बस वालों की साइड से हमें मिली थी वाटर बोतल और साथ ही में एक कुरकुरे का पैकेट, सभी को एक एक। और ये बाहर पुलिस वालों की कोई चेकिंग चल रही थी। इसी ट्रेन से हम जा रहे थे। ये ट्रेन हमारे आगे सामने आ जाता, आमने सामने आ जा। थोड़ी सी उड़ा दे गोली से। उनको दिख रहा होगा अपन क्या कर रहे हैं। हेलो बोला रहा देख देख ये ठगड़ा देख देख वो वाला बाय 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 जीरो क्या पानी जाएगा लेकर पानी वो देख पट्टी दिख रही है पर बोलो। यहाँ ट्रेंडिंग आंटी की वीडियो जो कशिश ने निकाली थी, हम उसको फॉलो कर रहे थे, उनका ट्रेंड। और ये हम बस में फालतू की पागलपंती दे रहे थे। और बस जैसे ही बस स्टॉप पे रुकी तो वहाँ पे कुछ खाने के बाद हम लोग यहाँ पे ये नौटंकी कर रहे थे और कशिश मेरी टीचर बन गई थी। वाली बस और ये पड़ी एकता पोज मारने के लिए बैठी है। मैं तो दिख रही थी, मेरे लिए तो पकड़ो फोन। हम लोग सो गए थे और मैं बार बार उठ के चेक कर रही थी कहीं इंदौर तो नहीं आ गया। बट अभी इंदौर नहीं आया था और मैं बार बार उठ के चेक कर रही थी कहीं हम लोग आगे ना पहुंच जाएं, कहीं हमारे को बस स्टैंड से आगे ना चले जाएं, कोई दूसरे स्टॉपेज पे ना छोड़ दें। और फिर हम लोग पहुंच गए थे, सुबह हो गई थी। तो हम लोग उज्जैन में जाके सबकी नींद खुल गई थी। और ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं एक लड़की सुबह सुबह चुड़ैल बन के बैठी हुई है, एकता। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। सभी लोग उठ चुके थे और मैं जिस बस में थी उसकी फ़ैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे एक फ़ैसिलिटी बहुत अच्छी थी कि ये लोग ना बस स्टैंड का जो स्टॉपेज आने वाला होता है उससे 5 किलोमीटर पहले ही उठा देते हैं। तो सभी लोग उठ गए थे और हम सबके साथ साथ हमने सारी जो बस में जो लोग थे उनको भी उठा दिया था। इतनी बातें करी थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसे थे और आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, हम विजयनगर। अभी हम विजयनगर पे सबसे पूछताछ कर रहे थे कि ओमकारेश्वर के लिए कितना डिस्टेंस है और हम कहाँ पे होटल लें। यहाँ पे से हमने थोड़ी डिस्कशन करके एक ऑटो वाले अंकल से बात कर ली है। अभी ऑटो वाले अंकल हमें सरबटे के बस स्टैंड पे छोड़ रहे हैं, वहाँ से हम होटल लेंगे। और यहाँ पे हम लोग इंदौर की रोडें देखते हुए जा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया है, क्योंकि अंकल जी ने हमसे 200 रुपये ले लिए थे विजयनगर से सरबटे के लिए, पर इतने लगते नहीं हैं। ये हमें बाद में पता चला क्योंकि हमने जब लोकेशन चेक करी तो हमने देखा कि वो इतना ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी अंकल हमें घुमा घुमा के लेके गए थे। अंकल ने हमसे 200 रुपये ले लिए थे इस चीज़ के। और हमें जल्दी थी तो हमने जल्दी पहुँचे सरबटे के बस स्टैंड। और उसके बाद हमने बहुत सारे होटल्स चेक करे वहाँ पे। और उसके बाद हमें जल्दी रेडी भी होना था और जल्दी वहाँ जाना था ओमकारेश्वर। तो उधर जाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। तो हम लोग सभी लोग जल्दी से यहाँ पे होटल्स चेक इन करके यहाँ पे पहुँच चुके थे अपने होटल। यहाँ पे हम होटल पहुँच के जल्दी रेडी होंगे क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है और लड़कियाँ हमेशा लेट ही हो जाती हैं कितना भी जल्दी कर लें। यहाँ पे हम सभी लोग अभी रेडी होने वाले हैं। अभी हम लोग का ये आज का लुक है। ये मैंने पहना है ब्लू सूट। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बता देना। और ये रही कशिश।
ये लोग खाना पीना चालू कर दिया है। मैंने और नेहा ने कुछ नहीं खाया था, ये दोनों भुक्कड़ हैं जो खाना रही हैं। इसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे चारों, और इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी ओमकारेश्वर की ट्रिप के लिए। ये हेलो हेलो। चलिए, तो अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। सो यहाँ से हम लोग कैब वगैरह चेक करेंगे कि कौन सी कैब है, कौन सी वो है। नाउ फाइनली हम अपनी बस में आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे एसी बस हमें मिली नहीं थी। सो यहाँ पे 140 रुपीज़ पर पर्सन के लिए नॉन एसी जो बस थी हमने वो ली है। कैब 3000 ले रही थी, और हमने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे कम नहीं होगा। और इसके बाद अभी हमें थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी है हमने बस क्यों ले ली, और अब बस में बैठ चुके हैं तो अभी हमें टाइम पास ऐसे ही करना है। और आप ये देख रहे हैं रास्ते, ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। यहाँ पे कभी कभी मन कर रहा था कि गाड़ी रुकवा दें, मतलब जो हमारी बस है रुकवा के वहाँ फ़ोटो सेशन कर ले, बट हमारी बस खुद की नहीं थी तो हम लोग ऐसे ही निकल गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू हैं, और बहुत सारी गरम गरम लपट भी लग रही थी। तो मुझे आप देख सकते हैं मैंने अपने आप को कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं लपट लग गई तो हमारी ट्रिप पूरी की पूरी यहीं धरी की धरी रह जाएगी। सो मैं यहाँ पे गरम गरम लपटों के साथ व्यू एंजॉय कर रही हूँ, और हम बहुत ही जल्द यहाँ से पहुँच जाएंगे अभी ओमकारेश्वर। और ये आप देख रहे हैं तब ब्यूटीफुल सा व्यू है, बहुत सारा पानी है। मन तो कर रहा था इतनी गर्म है तो यहीं पानी में जाके कूद जाऊँ, बट नहीं अभी हमें ओमकारेश्वर जाना है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, जल्दी से पहुँच जाएँ। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर के बस स्टैंड। अब यहाँ से हम ऑटो लेके पहुँचेंगे ओमकारेश्वर के मंदिर। और यहाँ कशिश और एकता से भूखा रहा जाता नहीं है, तो ये लोग ने ले ली फ्रूट चाट, और ये लोग खाते हुए जा रहे हैं, और मैं और नेहा शांति से बैठे हैं। हमने सोचा था कि हम वहाँ मंदिर पहुँच के ही कुछ खाएँगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर, और यहाँ से हमने लिया है प्रसाद। और ये सामने आप देख सकते हैं मेरे ममलेश्वर मंदिर है, ये यहाँ का बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जैसे ओमकारेश्वर में दर्शन करने होते हैं ऐसे यहाँ पे। और ये मेरे आगे 2 आशिक लोग जा रहे थे, पता नहीं लोग मंदिर क्यों आ जाते हैं आशिकी लड़ाने। वेल मुझे क्या करना। सो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से, हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक पुल का और एक यहाँ से बोटिंग करके सामने जा सकते हैं। तो हम लोग ने पुल का रास्ता देखा तो हमें बहुत सारी भीड़ दिख रही थी पुल पे, तो हमने सोचा कि हम बोटिंग करके उस साइड चलते हैं। सो ये देख सकते हैं आप पुल, और वो रहा सामने ओमकारेश्वर जी का मंदिर, हमारे शिव जी का, जो काफ़ी देर से हमें इंतज़ार है, हम जल्दी जल्दी पहुंच के उनके दर्शन कर लें। सो आप देख सकते हैं सामने व्यू। सो यहाँ से हमने बोट ली, और ये बोट ने हमें 50 रुपये पर पर्सन छोड़ा उस साइड मंदिर के। भैया डोर मत देना। सो हम सभी लोग पानी में डर रहे थे, और ख़ास करके कशिश। और ये आप देख रहे हैं व्यू इतना प्यारा है, और यहाँ पे हम लोग पानी में ना हाथ डाल डाल के मस्त एंजॉय करते हुए उस साइड पहुँच गए। और वहाँ जाते ही हमने सबसे पहले नींबू पानी पिया, क्योंकि हम बहुत थक गए थे और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। और यहाँ पे हमने देखा लाइन तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और यहाँ पे साउथ इंडियन का कोई फेस्टिवल था। और यहाँ पे फिर हमने लगाया ये टीका, और टीका लगवा के हम लोग लाइन में, पता है 2:30 बजे से लगे थे, और हमें दर्शन होने की अभी राह ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और बहुत सारे लोग वीआईपी में जा रहे थे 11-11 हज़ार रुपये दे के। तो हमने सोचा ऐसे दर्शन क्या करने कि 11,000 दे के वीआईपी लाइन में जाएं। सो हम लोग वेट करते रहे कि हमारा टर्न आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के ना श्रृंगार होता है, और भोजन के समय पे पट बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बार पट बंद होते हैं, श्रृंगार होता है, खाना खिलाते हैं शिव जी को, उसके बाद बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। सो अभी हम लाइन में लगे हम थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 2:30 बजे से हमें 4:30 हो गए, 4:30 पे हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे करके हम लोग को और इतना ऊपर जाना है। सो अभी हम लाइन में कंटिन्यूसली लगे थे, तो हमें लाइन में बहुत सारे दिल्ली के, ग्वालियर के लोग मिले, तो हमें लगा हम नहीं अकेले, बहुत से लोग जाते हैं। सो अभी लाइन में कंटिन्यू हम जा ही रहे हैं। और बहुत सारे वेट के बाद हम लोग फाइनली ऊपर टॉप वाले एरिया पे पहुंच गए हैं। और बस यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि बस अब दर्शन हो जाए अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का व्लॉग थोड़ा सा शूट किया, और उसके बाद मैंने कहा कि अब तो मैं अपना फ़ोन रख रही हूँ, मैं दर्शन करूँगी प्यार से। तो मैंने सबसे पहले दर्शन करे, क्योंकि मेरे को व्लॉग अंदर यहाँ पर वैसे भी फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैंने दर्शन करे अच्छे से।
इतनी खुशी हुई हमें, हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, हमने अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद तो कशिश रोने भी लग गई थी क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। और आप ये मंदिर के बाहर से व्यू देख रहे हैं, इतना प्यारा है। मतलब यहाँ पे हर एक जगह ना बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू हैं। यहाँ पे मन करता है बैठे रहो शांति में, पर हम काफ़ी लेट हो गए थे और हमें बताया गया था कि 8 बजे तक लास्ट बस जाती है यहाँ से, तो हमें जल्दी जल्दी नीचे उतरना था और हमें फ़ोटो सेशन भी करना था थोड़ा, तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से नीचे उतरे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे घाट के वहाँ पानी में पैर डाल के थोड़ी देर बैठा सुकून से। उसके बाद क्योंकि हम काफ़ी देर लाइन में लगे रहे थे तो हमारे पैरों में बहुत दर्द हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पे बैठे थोड़ी देर, फ़ोटो वोटो खींची जल्दी जल्दी। और यहाँ पे बोट वाले भैया कह रहे थे कि आप लोग को सवारी 10 हो जाएगी तभी मैं आपको उस साइड लेके जाऊँगा। तो और यहाँ पे बोटें भी 7 बजे के बाद कम ही हो गई थी, तो हम लोग ने जैसे तैसे बोट वाले भैया को मना, उनके 4-5 लोग 6 लोग हो चुके थे, फिर हम लोग उस साइड गए। एंड ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे का व्यू। यहाँ पे मैं मस्त वीडियो बनवाती अपनी जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू था, तो मैंने कहा शूट तो बनता है रील के लिए, तो यहाँ पे मैंने ये व्यू लिया। और उसके बाद हम इस साइड आ गए और यहाँ पे हमने घर वालों के लिए जल्दी जल्दी से कुछ सामान लेने थे, वो लिए। देख रहे हैं आप कितना प्यारा वेदर है, यहाँ पे बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। सो हमने जल्दी से सामान लिया और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग बाहर निकले। और यहाँ पे हम लोग ने फिर ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करे क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग ओमकारेश्वर के साथ साथ ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करना, क्योंकि यहाँ पे ये ज़रूरी होता है दर्शन करना। और फिर हमने ऑटो लिया और फिर हम लोग वापस अपने ओमकारेश्वर के बस स्टैंड पे पहुँचे क्योंकि वहाँ से हमें बस लेनी थी। तो बस तो नहीं ली हमने, फिर एक कैब वाले भैया से बात करी कि भैया हमें जाना है सरबटे बस स्टैंड, तो उनने कहा 2000 रुपीज़। तो हमने कैब ले भी ली और हम बैठ के चले भी गए, बट बीच रास्ते में अंकल ने गाड़ी रोक के ड्रिंक करी, तो हम लोग ने अंकल को बोला कि आप हमें वापस बस स्टैंड छोड़ दीजिए क्योंकि हमें नहीं जाना। तो हम लोग वापस बस स्टैंड आए और पता है ऑलमोस्ट 7:30-8 बज गए थे और लास्ट बस खड़ी थी। वो तो भगवान की कृपा है कि लास्ट बस में हम लोग जैसे तैसे चढ़ के वहाँ पे आ गए क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट लेट हो चुके थे। तो फिर हमने बस ली और फिर बस से हम लोग जल्दी जल्दी ये व्यू एंजॉय करते हुए आ रहे थे बस के आगे वाली सीट पे बैठ के, क्योंकि हमारी कैब तो धोखा दे चुकी थी। तो हमने यहाँ पे इससे आए और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने बस स्टैंड पे सरबटे के। फिर वहाँ से हमारे पास में होटल था, तो हम लोग पहले रास्ते में खाना पीना खा चुके थे, तो हम लोग बस यहाँ से अपने होटल के पास जाने लगी। कैसा फील कर रही हैं आप कैसा फील कर रही हैं? तो फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं। पकड़ो, खोलो, कौन खोल रहा है? खोल दी। मेरे सर घूम गया है। एसी चलवा दे, ऐसे करके ना एसी चला देंगे। सो यहाँ पे हम लोग को रात को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हम लोग फिर नीचे उतरे और नीचे यहाँ पे हमने सुना था घमंडी लस्सी करके बहुत ज़्यादा फेमस एक शॉप है, तो हम लोग सबसे पहले वहाँ गए और यहाँ पे कशिश ने अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई और मैंने फेमस यहाँ की जो लस्सी थी वो मंगवाई। तो ये है घमंडी लस्सी, इसको पी के घमंड आ जाता है। और ये घमंड लेते हुए हम अपने होटल के रूम पर पहुँचे और यहाँ पर रास्ते में हमने अपने लिए मैगी ले ली थी क्योंकि मुझे, कशिश और नेहा और एकता को बहुत भूख लगने लगी थी रात को। तो हमने मैगी ली और पानी की बोतल्स लेके अपने रूम पे आ गए और ये एकता खाते हुए और कशिश मुंह बनाते हुए। सो अभी हम सो रहे हैं। गुड नाइट। हेलो निया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एकता। कशिश गुड मॉर्निंग। ये हंस रही है कि राक्षसों की तरह, उसको रुला के खुद राक्षस की तरह हंस रही है। आंटी व्लॉग में देख रहे ना, ये जबरदस्ती हमसे लड़ाई करके रो रही थी साइड में, हमने कुछ नहीं किया। तो गाइस हम निकल चुके हैं कॉलेज के अब यहाँ से हम टमटम लेके खाना खा के स्टेशन पहुँच रहे हैं। फिर हम स्टेशन पहुँच के बताते हैं क्या करेंगे। तो मेरे से मिलने आई है डाकू हसीना। ये क्या कर रही है? डाकू हसीना अब रिकॉर्ड कर। अब आइए ना, ये क्या लगी? अच्छा तो सब रिकॉर्ड कर रही है, पकड़ो ये। और भी तुम पे चीजें थी उन्होंने कहा तुम बस इसका ब्लॉग बनाओगी फिर, है? अच्छी सी क्लिप डाल। हेलो
ये ले, ये मम्मी के पार्सल है तो ये तो मम्मी को दे देना। ये मम्मी का पार्सल है, ये मेरा नमकीन है। ये आ रहा, चल चलते हैं। आगे हमारी ट्रेन और ये रहा हमारा एमपी का डब्बा। मतलब यही रुकेगा, कहाँ जा रही है? ट्रेन में बैठ के सीधे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है घर में। मेरे को तो लगा गुरु निकल हम ही तो पागल से हैं लोग। तो बोले मैंने एसी वाला तो बोलते एसी का थोड़ी मिलता है लोग का। मैंने अपने पिटारी से निकाला है। डोरेमोन की पॉकेट है मेरे पास। एक तो चुड़ैल तो खत्म हुआ पंचायत लगाने की। रख देता उसके लिए, मैंने चर्चा करेंगे आगे। टेस्टी है। हेलो कशिश। आइए आप हमारे साथ मैट एंगल। मेरी माता जी चाय दिला रही है मुझे। चाय 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 अदरक मसाले का बढ़िया पियो साहब। चाय जरा चाय साहब चाय। हेलो एवरीवन, हम आ गए ग्वालियर। फाइनली हमारी ओमकारेश्वर की ट्रिप हो चुकी है पूरी। जल्दी अंदर जल्दी। इतनी खुशी मुझे आज से मैंने कभी नहीं हुई है। ग्वालियर आने की थर्ड है इतनी खुशी हुई कसम में आने में, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो गाइज, इस प्यारे से व्लॉग को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। सो आगे के व्लॉग ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाय।